हेलो एवरीवन। सो गाइस, कॉमन एरर सीरीज है डे 11। यहाँ हम नरेशन के ऊपर कुछ MCQs लाए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो है MCQ। देखिए यहाँ लिखा है कि ही सेड आई एम टायर्ड। अब इसमें से क्या होगा? ही सेड आई एम टायर्ड क्या होगा? एक ऑप्शन है कि ही सेड दैट ही इज टायर्ड, ही सेड दैट आई वॉज टायर्ड, he said that he was tired, he said that he had been tired। तो इसको हम सॉल्व कर करके भी देख लेते हैं। अगर इसको हम रूल के हिसाब से बनाए कि he said I am tired, तो कैसे होगा? he said, तो said का तो said ही रहेगा। he said, हमें that लगाना पड़ेगा, that। अब ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये जो I है, ये I किसके लिए है? ये I इसके लिए, ही के लिए। उसने कहा कि मैं टायर्ड हूँ, तो ये मैं मतलब वो ही, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ही देना पड़ेगा, I का ही। तो ही सेड दैट ही। अब ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है M, तो M जो है चेंज हो जाएगा किसमें? वॉज में चेंज हो जाएगा, तो ही के साथ वॉज आ जाएगा। तो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ये फिट बैठ रहा है, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। अब देखिए तो कौन सा जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ये फिट बैठ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी अपना सोचिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो ऑप्शंस दिए हैं कि शी सेड दैट शी फिनिश्ड हर वर्क, शी सेड दैट शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, और शी सेड दैट शी फिनिशेज हर वर्क। बदल कर देखते हैं, रूल के हिसाब से चलते हैं, बदल कर देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो शी सेड का क्या होगा? शी सेड ही रहेगा, यहाँ दैट आ जाएगा, शी सेड दैट। अब ये आई कौन है? फिर से वही बात, ये आई कौन है? तो आई ये शी है। शी ही तो कह रही है कि मैंने खत्म कर लिया, तो ये शी ही है। तो शी सेड दैट शी, तो शी का शी। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव फिनिश्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आ जाएगा। तो शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड। यहाँ पर माई है, तो माई चूंकि अगर ये आई शी के लिए है, तो फिर माई भी शी के लिए होगा, तो शी का क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव, सी का हर हो जाएगा ना। तो हम ऐसे, ये सब नियम है कि इस नियम से मैं बदल रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी कह दूं ये सही है और आप हाँ कर दो। नियम भी तो पता हो कि शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। आपको खुद बनाना भी तो आए। ये हुआ शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अब देखिए इसमें कहा है शी सेड दैट शी, कहाँ गया? शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड, ये वाला हो गया ना, देखिए, ठीक है। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट है राम सेड टू मी आई विल हेल्प यू। चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, बाकी मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। राम सेड टू मी आई विल हेल्प यू, क्या होना चाहिए? यहाँ रखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, राम सेड टू मी, तो सेड टू जो है वो टोल्ड मी हो जाएगा, तो राम टोल्ड मी, दैट लगाना पड़ेगा, टोल्ड मी आई विल हेल्प यू। ये फिर आई किसके लिए है? फिर वही बात है, आई किसके लिए है? राम के लिए है। और ये यू किसके लिए है? जब आई राम के लिए है कि राम ने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, तो आई राम के लिए, तो यू किसके लिए हो जाएगा? यू मी के लिए हो जाएगा। तो अब कीजिए, राम टोल्ड मी दैट ही, जो विल है विल वुड में कन्वर्ट होता है, तो ये सब जिसको नॉलेज होगा वही कन्वर्ट कर पाएगा ना, पता ही नहीं कुछ तो कैसे करेगा? तो राम टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प यू हो गया मी, तो राम टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। अब देखते हैं कहाँ है? राम टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, यही है ना, अपने आप बन गया। देखिए पता होना चाहिए नियम। ये बनाइए, ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइए इसको बनाकर देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले ही सेड, तो ही सेड का तो ही सेड रहेगा, सेड का सेड रहेगा। अगर वो सेड टू मी रहता, सेड टू हिम रहता, तो हम टोल्ड भी करते। तो ही सेड, यहाँ पर दैट लगाइए, ही सेड दैट।
अब एक मिनट जरा, ही सेड दैट आई कौन है, फिर से देखिए आई कौन है, ये आई ही है, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आई का ही हो जाएगा, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। अब बनाकर देखें, ही सेड दैट ही कुड सॉल्व, दिस का दैट हो गया, दैट प्रॉब्लम बन गया ना, ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आइए देखिए कौन सा जाएगा, कुड यहाँ पर है तो ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट पे भी ध्यान देना है, दिस का दैट हो गया। चलिए, शी सेड आई मे कम टुमारो, शी सेड आई मे कम टुमारो, क्या होना चाहिए, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, शी सेड दैट शी केम द नेक्स्ट डे, वुड भी है, माइट है, मे है, सॉल्व करके देखते हैं ना, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए ये आपका सेंटेंस है, शी सेड, पहले देखते हैं कि चेंज क्या क्या होगा, ये जो आई है, आई किसके लिए है, शी के लिए है, शी में कम टुमारो, कम का कम ही रखते हैं, टुमारो का नेक्स्ट डे भी होता है, कई लोग टुमारो भी कहते हैं, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होगा। शी सेड का शी सेड दैट, आई हो गया शी, और ये जो मे है, मे को माइट कर सकते हैं, माइट, मे का जब चेंज करते हैं ना तो माइट हो जाता है, तो शी सेड दैट शी माइट, कम का कम रखो, ऐसा नहीं कम का गो कर दो, शी माइट कम टुमारो, बन गया, बनकर तैयार हो गया। तो देखते हैं, शी सेड है कहीं पर, माइट वाला है, शी सेड दैट शी माइट कम टुमारो, बन गया। ये देखिए, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब इसका क्या होना चाहिए, द टीचर सेड, क्या होना चाहिए, देखिए इसको चेंज करेंगे। अब ये स्टेटमेंट है कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है, और ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे बदलेगा, ये तो नहीं बदल सकता, तो आप अधिक से अधिक क्या करोगे, दैट लगा दो, दैट कंजंक्शन तो लगा ही सकते हैं, तो द टीचर सेड दैट, बाकी सेम कर दो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होने वाला है, आपको लग रहा है क्या, तो क्या होना चाहिए, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यही होगा। यहाँ देखिए, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, इसको चेंज करते हैं, ऑप्शंस दिए हैं आप आराम से पॉज करके देखना, बट ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर को खुद चेंज करके जब मैं देखूंगा तो मुझे पता रहेगा, मुझे नियम पता है तो मैं चेंज कर लूंगा। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, सबसे पहले क्या होगा, ये आई किसके लिए, ही के लिए, प्लस ये एम है तो एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, बस बात खत्म। बनाइए, तो ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, हो गया, he said that he was writing a letter, he said that he was writing a letter, clear। आठवां, she said to him do you like tea, she said to him do you like tea, लिखते हैं, आइए बनाकर देखें जरा इसको, ये है ना, she said to him do you like tea, ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का एक रूल होता है गाइस, इंटेरोगेटिव में जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं ना, यस नो क्वेश्चंस यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, तो इनमें क्या होता है कि आप दैट नहीं लगा सकते हैं, दैट कंजंक्शन गलत माना जाएगा, आपको लगाना होगा या तो इफ लगाना होगा या वेदर लगाना होगा, इसको करेक्ट माना जाता है, ठीक है। जो सेट टू हिम है, इसको आपको, जो सेट टू है, सेट टू ये किस में चेंज होता है, आस्क्ड में चेंज होता है, तो शी सेट टू हिम का क्या बन जाना चाहिए कि शी आस्क्ड हिम, उसके बाद दैट तो आ नहीं सकता, इफ या वेदर, चलो इफ लगाते हैं, तो इफ लगा दिया, यहां पर इफ लगा दिया,
अब ये जो डू यू लाइक टी है, अब इसको कैसे बदले? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब आप इफ लगाओगे तो इस नियम बता दूं यहां पर, जैसे आप इफ लगाओगे तो इफ लगाते या वेदर लगाते आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंजंक्शन है। तो जो कंजंक्शन है मतलब कि अगले क्लॉज को जोड़ेगा, तो क्लॉज सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट लगाओगे तो सब्जेक्ट के बाद फिर आप उसका प्रेडिकेट लगाओगे ना, वर्ब वगैरह से होकर के गुजारोगे। तो हमें ये डू सब भूलना पड़ेगा, सीधा शी आस्क्ड हिम इफ। अब ये यू कौन है? पहले यू को देखो कैसे चेंज करोगे। उसने उससे पूछा, उसने उससे कहा डू यू लाइक टी, तो ये यू कौन है? यही है ना यू। आखिर इसने पूछा किससे? किससे कहा? हिम से कहा। हिम से क्या कहा? कि डू यू लाइक टी, तो यानी कि यू हिम है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? यू को इसमें चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नो? क्या लग रहा है आपको? और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यानी कि लाइक है, लाइक का पास्ट करना पड़ेगा, तो लाइक्ड हो जाएगा। तो अब समझ में आया कुछ? तो शी आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड टी, थोड़ा अटपटा है बट यही ठीक है। शी आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड टी। देखते हैं ऑप्शन में है क्या कुछ। शी आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड टी, यही लग रहा है। देखा? तो आपको बनाना आना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे तुक्केबाजी करोगे तो तुक्केबाजी में क्या है, दो चार अच्छे जाएंगे, दो चार खराब चले जाएंगे। ही सेड वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए इसको करके देखते हैं। ही सेड वेयर आर यू गोइंग। फिर इंटेरोगेटिव का एक और नियम है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कहता है कि अगर WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स खुद कंजंक्शन बन जाएंगे, खुद कंजंक्शन बन जाएंगे। दैट नहीं लगाना है, दैट रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हमें वेयर है तो वेयर का वेयर रखेंगे। और जब ये कंजंक्शन बन जाएगा तो नियम क्या कहता है कि अगर आप WH को कंजंक्शन बना रहे हो तो इसके बाद आपको फिर सब्जेक्ट लगाओगे और सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट लगाओगे। ये नियम है। प्लस टेंस बदलोगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस करोगे। तो ही सेड, और सेड को रूल है कि सेड को सेड पे भी छोड़ सकते हैं और आस्क्ड भी कर सकते हैं। यहाँ अगर ऑप्शन में आप देखो तो इन लोगों ने ऑप्शन में कहीं पर सेड को सेड नहीं छोड़ा है, आस्क्ड ही किया है, तो हम भी आस्क्ड कर देते हैं। नियम है कि सेड को सेड पे भी छोड़ सकते हैं, तो ही आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद WH है तो WH लगा दो, वेयर। अब है कि वेयर आर यू गोइंग। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये यू कौन है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। अगर यहाँ रहता कि ही आस्क्ड हिम तो हम मान के चलते कि ये ही को कह रहा है। अगर रहता कि ही सेड टू मी होता तो मान के चलते कि यू जो है मुझे कह रहा है। तो यहाँ आपको खुद मान के चलना पड़ेगा, या तो आप ही मान के चलो या ये मी मान के चलो। तो हम ज्यादातर लोग थर्ड पर्सन मान करके चलते, तो ही आस्क्ड हिम अगर ये मान कर के चले तो ही आस्क्ड वेयर, फिर यहाँ पर हमें ही वॉज गोइंग करना पड़ेगा। अगर मैं मान के चलूँ कि मुझसे पूछा है तो ही, मान लो आस्क्ड यहाँ मी मान के चलो, ही आस्क्ड मी, तो फिर वेयर आई वॉज गोइंग करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग थर्ड पर्सन मानते हैं तो ही को मानते हैं। यहाँ देखिए किसमें है, यहाँ आई को माना है, यहाँ देखो आई को माना है। तो मैंने यहाँ पर बोला ना, अगर आप आई को मानोगे देखो तो फिर ही आस्क्ड मी लगाओ ना लगाओ, क्योंकि उसमें मी दिया नहीं था। अगर मैं नहीं भी लगाता हूं तो ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग हो जाएगा, देख लो, आई वॉज गोइंग हो जाएगा। तो फिर यहाँ देखो तो ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, फिर ये सूट कर रहा है। और अगर आप ही को मानते तो ही आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग हो जाता। ये है क्यों ये सब किया, अभी भी समझा रहा हूं। ये क्यों किया, क्योंकि ये यू किसको दिखा रहा है, कहां से पता चलेगा? यहां तो सेड के बाद तो कुछ है ही नहीं ना मी है ना हिम है, कैसे पता चलेगा कि यू किसको है? ये जो डायलॉग उसने कहा कि वेयर आर यू गोइंग, ये डायलॉग उसने किससे कहा? अपने पति से, सॉरी अपनी वाइफ से कहा, अपने बेटे से कहा, किससे कहा? मुझसे कहा। कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है, मान के चलते हैं। चलिए, शी सेड टू मी, अब यहां मी है तो पता चल रहा है ना कि उसने भाई मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा भाई मेरी मदद करो। तो इसको देखते हैं, तो इसका नियम भी देख लेते हैं। वीडियो को लाइक वाइक किया कीजिए, अगर आपको जरा सा भी लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूं तो लाइक वाइक करो ना भाई। आप दूसरे का गागे की चुका चुकी कर देते हो लाइक, और जो आपको सिचुएशनल पढ़ा रहा है उसको बस कुछ नहीं, लाइक कीजिए। और नहीं लाइक करना है तो मेरे चैनल पे आप मत आइए भाई, जाइए, सब सीधी बात है। देखिए,
शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब ये जो प्लीज के चक्कर में क्या होता है कि रिक्वेस्ट फैमिली हो गया, प्लीज हेल्प मी जो है रिक्वेस्ट हो गया, तो रिक्वेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, ये जो सेड टू है इसको रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना पड़ता है, रिक्वेस्टेड। तो शी सेड टू मी मतलब कि शी रिक्वेस्टेड मी, ऐसे बनेगा शी रिक्वेस्टेड मी। और इसके बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना पड़ता है, इन्फिनेटिव लगाना पड़ता है। इन्फिनेटिव का मतलब कि टू, मदद है तो टू हेल्प आ जाएगा। और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये जो है, तो शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ये मी कौन है, ये मी ये शी है, तो इस शी को यहां पर हर करना पड़ेगा। देखो कितना तामझाम है। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। देखिए है कहीं पर, कहाँ गया, शी रिक्वेस्टेड मी हेल्प हर, टू आना चाहिए ना, शी रिक्वेस्टेड मी टू, क्योंकि इन्फिनेटिव आता है, टू वाला आता है। देखिए ये हो गया ना, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, एकदम बन गया। चलिए, ही सेड डोंट मेक अ नॉइज, ही सेड डोंट मेक अ नॉइज। अब यहां भी कुछ पता नहीं किसने किससे कहा, कहीं पर है तो मान के चलेंगे कि या तो मुझसे कहा या किसी से कहा, मान के चलेंगे। तो ही सेड डोंट मेक अ नॉइज, तो और इसमें कहीं कोई प्लीज विलीज भी नहीं कि हम रिक्वेस्टेड समझेंगे, ये भी समझिए। तो ही सेड डोंट मेक अ नॉइज, आप सेड का सेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ही सेड। अब डोंट मेक अ नॉइज में क्या करोगे, ही सेड या इसको अगर चेंज करोगे तो फिर पता क्या करना पड़ेगा, यहां पर नॉट लगाना पड़ेगा, फिर नॉट के बाद इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा, नॉट प्लस इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि नॉट भी लगाओ, बगल में टू लगाओ, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ, यहाँ बेस फॉर्म लगाना पड़ेगा, फिर उस वर्ब का अपना अगर कोई अदर वर्ड है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ये सब लगाना पड़ेगा यहाँ पर कुछ। तो ही, उसने मुझसे कहा शोर मत मचाओ, अगर वहाँ मी होता ना तो बहुत अच्छा रहता कि ही आस्क्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, कितना बेस्ट बन जाता। और चूंकि सेड है, कुछ है ही नहीं, तो ही, मैं मान के चलता हूँ कि ही सेड नॉट टू मेक अ नॉइज। अटपटा लग रहा है कि किससे कहा, ये पता नहीं चल रहा है, तो मान लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। यहाँ टोल्ड मी है, ऑप्शन में एक जगह मी दिया है, ऑर्डर्ड मी, हर जगह मी दिया है, तो सेड मी तो हो नहीं सकता है। तो और टोल्ड मी है, तो टोल्ड मी के बाद फिर डोंट नहीं आ सकता है, ये गलत हो गया। तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, तो सबसे बेस्ट तो ये ऑर्डर ही सूट कर रहा है। उन लोगों ने क्या किया, सेड को ऑर्डर में बदला, ठीक है। ही सेड, हाँ ही सेड मी नॉट टू मेक अ, ये होता बट यहाँ सेड मी है, सेड के बाद मी नहीं आ सकता, यहाँ तो फिर टू आना चाहिए, तो फिर ये भी गलत है। तो इसकी गलतियां तो ऐसे निकल गई कि भाई ये भी मैच नहीं कर रहा है। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, ये मैच कर रहा है। और ही टोल्ड मी डोंट, ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि डोंट आ गया। और ही रिक्वेस्टेड मी डोंट, जब रिक्वेस्टेड मी है तो डोंट नहीं आएगा, और वैसे भी रिक्वेस्टेड नहीं आएगा क्योंकि प्लीज नहीं कहा है। तो कुल मिलाकर के एक ही मैच कर रहा है, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, बस यही सही लग रहा है। अब रूल पर अगर आए तो रूल कहता है कि भाई जब भी कोई कमांड ऑर्डर होता है, जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इंपैरेटिव सेंटेंस, तो इसके अंदर जब भी सेड आता है, सेड टू, तो सेड टू किस किस के बदल सकता है कि ऑर्डर्ड में बदल सकता है, टोल्ड में बदल सकता है, आस्क्ड में बदल सकता है, सब ऑप्शन है, ठीक है। कुछ नहीं तो इंसान सेड को सेड छोड़ता है। तो ऑप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उन्होंने आस्क की जगह ऑर्डर का यूज किया है, तो हम भी ऑर्डर लगाते हैं कि ही ऑर्डर्ड मी, उसके बाद यहाँ नॉट लगा दीजिए, बाकी सब सही। तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज बनकर तैयार हो गया, टिक कर देते हैं, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है। आगे देखते हैं। राम सेड आई हैव बीन इल फॉर 2 days, ठीक है, राम ने कहा, राम सेड बना करके देखते हैं, ये सेंटेंस है। खाली सेड है तो खाली सेड है तो सेड का सेड रहने दो भाई, राम सेड तो राम सेड, कलर चेंज कर दिया, राम सेड, दैट लगा दो। अब ये जो आई है, कॉमन सेंस लगाना है कि आई कौन है। राम ने कहा कि मैं, तो मैं मतलब कि राम अपने आप को मैं कह रहा है, तो ये आई जो है राम हो गया। हैव बीन इल, तो यहाँ पर अगर हैव बीन है तो चेंज करेंगे तो हैड बीन हो जाएगा।
हैव का तो हैड हो जाता है, तो हैड बीन इल फॉर 2 days ऐसे बनेगा। तो राम सेड दैट ही हैड बीन इल फॉर 2 days बन गया। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सेड दैट ही हैड बीन, देखिए राम सेड दैट ही हैड बीन इल फॉर 2 days, ये बन गया ना। ऐसे कीजिए। शी सेड आई वॉज कुकिंग फूड, शी सेड आई वॉज कुकिंग फूड कैसे होना चाहिए? आइए बना करके देखते हैं। शी सेड, सेड का तो सेड ही रह जाएगा, तो हम बोलेंगे कि शी सेड, दैट लगाइए। अब तक तो समझ गए होंगे कि ये जो आई है किसके लिए है, ये शी के लिए है। तो हम क्या करेंगे, शी सेड दैट शी, अच्छा वॉज है तो आपको पता है कि जो ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस है तो फिर पास्ट किस में जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा ना, हैड बीन लगाना पड़ेगा, ये भी झोल है। तो शी सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग फूड, ये मामला है ना, बहुतों को नहीं पता होता है, वो फंस जाते हैं इंसान के, यार हैड बीन कैसे आ गया, तो इसमें कहीं है क्या? शी सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग फूड, हम मिल तो गया, यही है। आगे देखिए, ही सेड टू मी आर यू बिजी नाउ, चलो ही सेड टू मी आर यू बिजी नाउ मतलब क्वेश्चन फॉर्म में लग रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे देखिए, और ये यस नो क्वेश्चन है, और जब इंटेरोगेटिव है तो सेड जो है वो आस्क में बदल जाता है, तो क्या होना चाहिए कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, आर यू बिजी नाउ, तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा, ज़्यादा फेमस इफ है तो इफ। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसने मुझसे पूछा क्या तुम बिजी हो, तो यू किसके लिए, मेरे लिए है, और प्लस यहाँ आर है, तो आर यानी कि इज आर एम किसे बदलता है, वॉज वर में बदलता है, वॉज और वर में बदलता है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई, तो आई के साथ वॉज आ जाएगा, इफ आई वॉज बिजी। नाउ जो है वो देन में बदलता है, नाउ किस में चेंज होता है, नाउ देन में चेंज होता है, तो ये सब पता होगा तभी तो आप करोगे। यहाँ एच को कैपिटल करते हैं, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज बिजी देन, देखते हैं सही है कौन सा वाला, ही आस्क्ड मी गलत, ही आस्क्ड मी इफ आई, यही तो लग रहा है, he asked me if I was busy then, she said I must finish this work। ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, आप कुछ भी चुन सकते हैं, बट मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ थोड़ा सा ना। ये आपका है he said I must finish the work। याद रखिए कभी भी अगर मस्ट आ जाए, अगर मस्ट में कोई एडवाइस है, जैसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो जो मस्ट है मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में, और अगर भाई मस्ट का मतलब कहीं पर ऐसा लगता है कि वो अंदाजा लगाते हैं ना, स्पेकुलेशन, तो फिर उसमें नो चेंज, चेंज नहीं करना है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है, मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो हमें देखना पड़ेगा ये क्या है, शी सेड आई मस्ट फिनिश, मतलब ये एडवाइस लग रहा है ना, उसने कहा कि मुझे फिनिश करना चाहिए, अपने आप को एडवाइस दे रही है ना, तो हम क्या करेंगे, शी सेड, तो शी सेड का सेड ही रखो, शी सेड दैट, ये आई कौन है, किसको एडवाइस दे रही है, खुद को ही दे रही है कि आई मुझे फिनिश करना चाहिए, तो आई, तो शी सेड, तो आई का शी हो जाएगा, मस्ट का हैड टू हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड टू फिनिश दिस, का चाहो तो दैट कर दो, दैट वर्क। कई बार लोग दिस का दिस भी बोल देते हैं, बट दिस का दैट आप कर सकते हो, तो शी सेड दैट शी हैड टू फिनिश दैट वर्क, देखते हैं कुछ जमा, शी सेड दैट शी मस्ट नहीं, शी सेड दैट शी हैड टू, हाँ शी हैड टू फिनिश दैट वर्क, हाँ यही आएगा, ठीक है जी। चलो गाइस, तो आई होप कि कुछ ना कुछ आपके समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही ये सीरीज को कायम रखने की चेष्टा प्रयत्न करता रहूँगा, थैंक यू वेरी मच।